हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीसीसी फॉर्म कैसे भरे। पीसीसी आप जानते होंगे, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो कुछ कंट्री में पीसीसी सर्टिफिकेट के बगैर एंट्री नहीं है। फ़िलहाल अभी कुछ दिन तक सऊदी में भी कंपलसरी हो गया था, बहरीन में हो गया था, अभी हट गया है, लेकिन कुवैत के लिए अभी भी पीसीसी कंपलसरी है। तो अब हम जानेंगे कि पीसीसी फॉर्म कैसे भरते हैं। और आप भी दोस्तों सीख करके, अगर आप सीएससी चलाते हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल से सीएससी का फॉर्म भर के अच्छी कमाई कर सकते हैं। और अगर आप जनरल अपने घर से भरना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी भर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। तो दोस्तों हम आइए शुरू करते हैं। हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करते हैं और उसके बाद लॉगिन करने के बाद हम इसमें जाते हैं पासपोर्ट सेवा में। देखिए हमारा ये लॉगिन हो गया है। अब हम यहाँ पे सर्च बार में PASS टाइप करेंगे तो यहाँ पे पासपोर्ट सर्विस दिख रहा है, इस पर हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे RPO बहुत सारे हैं, तो जिस प्रदेश के आप रहने वाले हैं उसका RPO चुन लीजिए। तो हम यूपी के रहने वाले हैं, तो हमारा RPO लखनऊ है, तो इसलिए हमने लखनऊ पर टिक कर दिया। अब लखनऊ पर टिक करने के बाद हम यहाँ पे गो कर देंगे। अब आप इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब दोस्तों हम देखिए अपने नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब हमें यहाँ से चूज़ करना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है पासपोर्ट, तो हम पासपोर्ट का फॉर्म ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। फ्रेश के लिए भी, री इशू के लिए भी, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं पीसीसी के बारे में। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो हम इस पर करते हैं क्लिक। यह हमें नेक्स्ट पेज पर ले गया, फिर हमने यहाँ पे फिर क्लिक किया। अभी हमारा पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ दोस्तों हम डालेंगे पासपोर्ट नंबर, पूछ रहा है पासपोर्ट नंबर, तो यहाँ पे अपना हम पासपोर्ट नंबर डालेंगे। आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है डेट ऑफ इशू, तो आपके पासपोर्ट के नीचे बाएं तरफ डेट ऑफ इशू होता है और दाहिने तरफ डेट ऑफ एक्सपायरी होता है। तो यहाँ हम अपने पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट का डेट ऑफ एक्सपायरी डालेंगे। प्लेस ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, तो हमारा लखनऊ से इशू हुआ तो हम लखनऊ डाल देंगे। आपका जहाँ से इशू हुआ हो आप वहाँ डाल सकते हैं। अब पूछ रहा है रीजन कंट्री फॉर विच पीसीसी इज़ रिक्वायर्ड, आपको किस कंट्री के लिए पीसीसी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्री है, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें हमको चुन लेना है कुवैत। अगर आपको कुवैत के लिए आपको भी चुनना है तो आप भी KU डालिए, आ जाएगा कुवैत। यहाँ पे आप कुवैत सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप जो है यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि पीसीसी पर्पस फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, किस काम के लिए पीसीसी चाहिए आपको। तो बहुत से काम के लिए देखिए इसमें होता है टूरिस्ट वीज़ा, रेजिडेंस परमिट, लॉन्ग टर्म वीज़ा, इमिग्रेशन पर्पस, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क परमिट। तो यहाँ पे हम चूँकि काम करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क परमिट चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद दोस्तों हम उसको नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए अब हम आ गए नेक्स्ट करके अपने नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पर हमको यहाँ पे पूछ रहा है गिवन नेम, सर नेम, तो आपका जो भी गिवन नेम हो पासपोर्ट में वो डाल दीजिए। अगर आपके पासपोर्ट में सर नेम है तो सर नेम डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपके पासपोर्ट में अगर सर नेम है तो डालना है, वरना सिर्फ गिवन नेम डाल करके छोड़ देना है। फिर यहाँ पर मेल फीमेल जेंडर चूज़ करना है। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, दोस्तों देखिएगा बिल्कुल पासपोर्ट के अकॉर्डिंग भरना है, एक भी बिंदी का फ़र्क नहीं होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट में लिखा होगा, जो आपके पासपोर्ट में लिखा है वो आपको लिख देना है, प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आपका पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो भी जन्म तिथि हो पासपोर्ट के अनुसार वो आप इसमें लिख दीजिए। पासपोर्ट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद अब आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ चूज़ करना है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं तो बाय बर्थ हमें नागरिकता मिली हुई है, इसलिए हम यहाँ पे बाय बर्थ करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप, ये दोनों कॉलम कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप भरें या ना भरें उससे कोई मतलब नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, अब अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको जो काम करते हैं उसमें से चुन लीजिए
तो हमारा जो है क्लाइंट अभी कोई काम नहीं करता, तो हम नॉट एम्प्लॉयड चुनेंगे। अब नॉट एम्प्लॉयड चुनने के बाद यहाँ पे पूरा पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, क्या आपकी शादी हुई है? तो अगर शादी हुई है, आपके पासपोर्ट में आपकी वाइफ का नाम लिखा हुआ है तो आप मैरिड चुनेंगे। अगर आपके पासपोर्ट में आपकी वाइफ का नाम नहीं लिखा है तो आप नहीं चुनेंगे। तो हमारे जो क्लाइंट हैं उनके पासपोर्ट में वाइफ का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो सिंगल हैं, तो इस समय उनकी शादी नहीं हुई है, तो उसमें सिंगल चूज़ कर लेंगे। अब उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आप कितना तक पढ़े हैं? तो यहाँ पे आप देखिए लिस्ट से चूज़ कर लेंगे। अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट चूज़ कर लीजिए, इंटर से ऊपर BA MA जो भी किया, PhD तक जो भी किया आपने तो ये चुनना पड़ेगा। अगर 7th पास या उससे भी नीचे है तो ये चुनना पड़ेगा। 10th पास एंड अबव है तो ये चुनना पड़ेगा, और 7th के ऊपर और 9th तक है तो ये चुनना पड़ेगा। तो हमारा जो कैंडिडेट है वो 10th पास है, तो इसलिए यहाँ पे हमको ये चूज़ करना है। तो हमने चूज़ कर लिया है 10th पास एंड अबव। यहाँ पे आधार नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। आप डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों हम देखिए सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपके फादर नेम और मदर नेम पूछ रहा है, तो हम अपने पासपोर्ट के हिसाब से अपने फादर का और मदर का नाम यहाँ डाल देंगे। देखिए यहाँ फादर नेम है, यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे मदर नेम है, यहाँ पे मदर नेम डाल देंगे। मदर नेम डालने के बाद दोस्तों अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना सेव का बटन क्लिक कर देना है। तो हम सेव का बटन क्लिक कर दे रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम जो है फादर और मदर का नाम इंटर करने के बाद सेव कर दिया हमने, और हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब नेक्स्ट पेज पे जो है हमको एड्रेस अपना फिल करना पड़ेगा। तो आपके पासपोर्ट में जो एड्रेस हो उसमें मोहल्ला, गांव जो भी हो आप डाल दीजिए, पोस्ट डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना स्टेट चुन लीजिए, जो भी आपका स्टेट हो आप चुन सकते हैं। उसके बाद स्टेट चुनने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम उत्तर प्रदेश चुन लेंगे, तो यहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका पुलिस स्टेशन यानी आपका थाना कौन सा है, तो जो आपका थाना हो इसमें से आप चुन लीजिएगा। और उसके बाद अपना पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड के बाद नेक्स्ट कॉलम है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डाल देंगे। दोस्तों ईमेल डाल देंगे। ईमेल डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो हम यस कर देंगे। फिर पूछ रहा है इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो इसको भी यस कर देंगे। और उसके बाद हम सेव का बटन क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों देखिए अब हमने अपना एड्रेस सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट पेज का जो है इंटरफेस कुछ इस तरह से है। इसमें आपसे पूछ रहा है आर एनी प्रोसीडिंग रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस एलिगेंस हैव बीन कमिटेड बाय यू पेंडिंग क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया, क्या भारत के किसी भी न्यायालय में आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है। इसी तरह से वारंट के बारे में पूछ रहा है, कोई वारंट है। और इसी तरह से तमाम जो है आपसे क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें हम सारे ऑप्शन को हम नो करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे सब नो कर देंगे। सब नो करने के बाद हम फिर से सेव का बटन क्लिक करके और फिर नेक्स्ट आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे अपना प्लेस डालना है, प्लेस डाल देंगे। प्लेस डालने के बाद यहाँ पे एग्री कर देंगे, और एग्री करने के बाद पे एंड सबमिट पर चले जाएंगे। आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो हम चूँकि सब फार्म देख के भरे हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट पेमेंट पर जा रहे हैं, तो हम पे एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हमने अपना फॉर्म सेव करने के बाद पे एंड सबमिट पे क्लिक किया है। अब हम CSC के पेमेंट पोर्टल पर आ गए हैं। यहाँ पर हमसे 41 रुपये का पेमेंट लेगा। CSC से दोस्तों पेमेंट कटता है, क्योंकि आप पब्लिक का भरते हैं इसलिए पेमेंट कटता है। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से भरना चाहते हैं तो आपका कोई पेमेंट नहीं कटेगा। तो अब अपना CSC का ID पासवर्ड फिल करने के बाद और नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए अब हम आ गए हैं अपना CSC का पेमेंट करने के बाद फाइनल पासपोर्ट के पेज पर। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब हमें फ़ी पे करना है, तो यहाँ पे
अब हम पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे जाएंगे और उसके बाद अपना बैंक चुन करके फिर पेमेंट कर देंगे। दोस्तों इसमें 500 रुपये फ़ीस कटती है। और यहाँ पे देखिए अब हम आ गए हैं अपने PSK के पेज पर। आपको जहाँ भी अपना फॉर्म सबमिट करना है वहाँ आप चुन लीजिए, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आप अपना स्टेट के हिसाब से अपना ऑफिस चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे गोरखपुर सबमिट करने वाले हैं, तो हमने गोरखपुर चूज़ कर लिया है। अब गोरखपुर चूज़ करने के बाद दोस्तों देखिए हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए हम आ गए नेक्स्ट पेज पर। अब हमें डेट दिख रहा है 12 नवंबर का। तो हमें जो भी नियरेस्ट डेट चाहिए यहाँ से जो ग्रीन सब है उसमें से कोई भी डेट आप चुन सकते हैं। तो हमें 12 का ही चाहिए, सबसे नियरेस्ट डेट 12 का ही है। तो हम यहाँ पे सबसे नियरेस्ट का डेट ले लेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमको ये बैंक पेज पर ले जाएगा। अब हम अपने आ गए हैं बैंक पेज पर। यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन हैं, SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो हमें अपना पेमेंट UPI से करना है। आपको जो सुविधा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो हम ये UPI पे करने के लिए करेंगे क्लिक। तो हमने कर दिया है। अब हमें UPI में 2 ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है UPI ID, दूसरा QR कोड। तो हमें QR कोड से करना है, तो हम QR कोड पे क्लिक कर देंगे। कोड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब ये एक नया QR कोड जनरेट हो गया है। अब QR कोड जनरेट होने के बाद हम अपना QR कोड से अपने UPI, कोई भी UPI आप यूज़ करते हो, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या अदर कोई भी, तो किसी भी UPI आप ऐप से डायरेक्ट QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अपने QR कोड को स्कैन करने के बाद पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो इसलिए हमारे पास सक्सेसफुल का एक पॉपअप मैसेज आ गया। हम इसको ओके करेंगे और अभी ये 10 सेकंड के अंदर अपने पासपोर्ट पेज पर चला जाएगा और हमारा डेट जो हमने सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। ये हमारा डेट बुक हो गया है। अब इसका हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसके बाद इसके साथ दोस्तों अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ले लेंगे और साथ में ओरिजिनल ले लेंगे और अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल ले करके चले जाएंगे। आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों PCC का फॉर्म बहुत आसानी से भरा जा सकता है। इसलिए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।